हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैंने कुछ डिसीज़न लिया है कि मैं एक एफआईआर कटवाऊंगी मेरी सास और उनके फैमिली के लिए। मैं श्योर हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में आके मुझे जान से मारने की धमकी देकर गए हैं और ये तीसरी चौथी बार है। मैं लाइटली ले रही हूँ, मेरे को लग रहा है इस चीज़ को, क्योंकि कल को सच में कुछ करवा दिया तो बात ऐसी रह जाएगी ना, क्योंकि किसका क्या भरोसा, क्योंकि नाम ले लेके। और मैं इसमें ना उनके जो वकील मामा हैं, सनी के जो मामा है, मैं उनका नाम भी डालूंगी, क्योंकि ये उनका भी नाम लेके मेरे को धमकियां दिलवा रही है। इसने मेरे को क्या बोला है, मेरी सास ने, मैं आपको बता देती हूँ। जब सनी गुजरे थे उस टाइम, जो 30-40 दिन थे, उस टाइम मेरे को बोला था कि मेरे जो वकील मामा है उसने किसी गैंगस्टर है नजफगढ़ का, नजफगढ़ के पास कोई गांव लगता है, बोलते वहां पे मेरा भाई का रिश्ता लगता है उसके साथ, उसको उसका केस फ्री में लड़ा था। और ना उस वो भाई मेरे को बोल के गया था कि बहन जिस दिन मेरी ज़रूरत हो ना उस दिन बताइयो, मैं करूँगा जो भी करना है। और उस दिन मेरे को फेस टू फेस आके ये बोली थी मेरी सो कॉल्ड सास की मैं मरवाऊंगी, मैं उसको बोल के मरवाऊंगी, ये बात बोली। ठीक है, ये बात हुई। जिस दिन मैं बरसी पे उनके घर गई थी ना, उस दिन सनी के जो ताऊ थे वो मेरे पास कमरे में आके बोले थे मेरे को कि तुम इस घर में मत रहो, ये तुम्हें मार देगी। मेरी सास उस दिन भी यही बात बोली थी कि ये तुम्हें मार देगी, इनकी मेंटल कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं रहती, तो इस पर कोई केस भी नहीं बनने वाला और कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, मैंने इग्नोर कर दी, मैं बस अपना वहां से आ गई जब इन लोगों ने कहा कि चले जाऊं। ठीक है, इसके बाद तीसरी बार आज मेरे घर में आके, कल की आपने लाइव देखी थी, मैंने वो लाइव ओपन रखी थी, मैंने फिर दोबारा प्राइवेट कर दी। मैंने कहा चल जाने दो, लेकिन मैं कब तक जाने दूं। ये मेरे घर में आके मुझे ये कह के गई है कि तेरे को गोली से उड़वाऊंगी, देख तेरे में से गोली निकलवाऊंगी अगर तूने दूसरी शादी की तो। मैं किसी कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, ये मेरे को उल्टा सीधा बोल रही थी, तब मैंने लाइव ऑन कर ली, कम से कम दुनिया देख तो ले मेरे को क्या, मेरे घर पे आके क्या क्या बोल के जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं करूँ ना, वो सिर्फ वीडियो का क्लिप दिखा के इनके ऊपर दहेज का केस बनता है। अगर मैं करूँ तो सीधा उस लाइक क्लिप में क्या बोल रही है वो, कि 12 लाख रुपए की बात हुई थी, तेरे बाप ने गोबर भी नहीं दिया, सीधा डिमांड करी जा रही है उस क्लिप में। मैं बोलूँ, लेकिन मैं उस बात पे नहीं उठाऊंगी, मैं उस बात पे जरूर उठाऊंगी, क्योंकि मेरे को जान का खतरा है। क्योंकि जो पैसा, प्रॉपर्टी और ये बच्चा है ना, कल को मेरे साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे को कई बार धमकियां दे चुके हैं। ठीक है, और ये ओपनली आ के जो मेरी सास मेरे को कहती है तेरे को मैं मरवाऊंगी, तेरे साथ मैं ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, इनको ना शायद ये नहीं पता कि धमकियां नहीं किसी को ऐसे दे सकते हो आप किसी को। ठीक है, तो इसमें ना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैंने फैसला लिया है, और ये जरूर डालूंगी इसमें कि जो मेरी सास ससुर है उन्होंने मेरे घर में आके मुझे मेरी जान से मारने की मेरे को धमकी दी। ठीक है, और साथ में मैं ये बात भी लिखवाऊंगी उसमें, जो मेरी जो रिपोर्ट होगी उसमें मैं ये बात जरूर लिखवाऊंगी कि साथ में ये बात बोल रही है वो कि मेरे भाई ने कोई केस लड़ा है उसको बुलवा के करवाऊंगी, ये बात मेरे को धमकियां जो दी है। ठीक है, उसके बाद ये खुद आएंगे और आके साइन सुइन जो इनको करना है बात करें, वहां पे करवाऊंगी मैं। ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, ये चीज किसी को, क्योंकि आज के टाइम में देखो मेरे पास पैसा है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, और कहते हैं ना प्रॉपर्टी जो होती है किसी दिन जान का भी खतरा बन जाता है। कल को मेरा बच्चा है, ये सामने से बोल के गए हैं ना मेरे को घर आके कि हाँ दूसरी शादी तूने कर ली, या हमारा बच्चा किसी और के घर गया, हम तेरे पे केस करेंगे, हम हमारा बच्चा तुमसे वापस लेंगे और तेरे को मरवाएंगे अगर तूने दूसरी शादी की तो। ये बात मुझे बोल के गए हैं, लाइव रखी थी मैंने, अभी भी रखी है मेरे पास। ठीक है, तो वो लाइव दिखा के ना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और ये कितने पर्चे लेके घूम रहे हैं ना अपनी जेब में, जो कह रहे हैं कि ये देखो ये तो दिमागी रूप से ऐसे है वो, और जिन्होंने मेरे को ये बात कही है ना कि हाँ बेटे के जाने के सदमे में ऐसे बोल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2.5 साल देख के आई हूँ, ऐसी ही रही है, इससे भी बुरा रूप देखा है मैंने इनका। 3:30 4 बजे तक मेरे साथ ऐसे ही रहती थी। ठीक है, लेने देने की जो चीजें है ना, मेरे से 2.5 साल से सुन के आ रही हूँ कि मेरे बाप ने ये नहीं दिया, मेरे बाप की औकात नहीं थी, तेरे माँ बाप की औकात नहीं थी। उस टाइम बताती थी ना वीडियो में कि मेरे को ऐसे बोला जब मेरा बेटा हुआ था कि तुम्हारी तो औकात नहीं है छूछक देने की, सामान देने की, मैं तुम्हें पूरे हर जगह फोन कर करके बोलूंगी तुम्हारी औकात नहीं है। उस टाइम लोगों ने मेरे पे भरोसा नहीं किया था, अब ऑन लाइव ये बात बोल रही है कि तेरे बाप ने गोबर नहीं दिया। ठीक है, तो
अपना सामान फर्नीचर अभी भी नहीं लिया, लेकिन इस चीज़ के ऊपर तो मैं एक्शन लूंगी। मारने की धमकी, जबकि मैंने इनको कभी नहीं कुछ बोला कुछ कहा, ये मेरे को जान से मारने की, मेरे को गोली से उड़ाने की धमकियां दे के गई है ना। तो अब इसके ऊपर मैं FIR इस बात पे कटवाऊंगी सिर्फ क्योंकि कल को मेरा बच्चा आज की दुश्मनी क्या पता है 2 साल बाद निकाल दे, मेरा रोड एक्सीडेंट दिखा दे फ्यूचर में, मेरे को किसी और के हाथों मरवा दे। क्यों? क्योंकि पोता इनको मिल जाएगा, पोते के नाम पे सारी प्रॉपर्टी है जो मैं बनाने लग रही हूँ कल को उनके हाथ में चली जाएगी, इनका तो फायदा ही फायदा है, ये तो बच के निकल जाएंगे। मेरे को तो ऑन कैमरा ही धमकियां देने लग रहे हैं जान से मारने की। ठीक है, तो इस बात पे तो मैं एक्शन लूंगी अब। ठीक है जी, इस वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं। बाय बाय।